एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तैन को पता चल जाता है कि युन वो लड़की है जो उसके घर में रह रही थी। वो युन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चुपचाप वहीं खड़ा युन को देखता रहता है। युन अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह भी वो युन को स्कूल जाता देखता है। युन के जाने के बाद वो उसके रूम को देखता है जहाँ युन अपनी माँ के साथ रहती थी। वो कमरा 2 लोगों के लायक तो बिल्कुल नहीं था। तैन जब अपने ट्रांसफ़र के लिए जिसुक के पास जाता है तो जिसुक उसे बताती है कि उसके आने के बाद से वॉन अभी तक घर वापस नहीं आया है। तैन को वॉन से मिलने जाना था, इसीलिए वो वॉन के होटल में आता है। पर जब वॉन को पता चलता है कि तैन आया है तो वो रूम में आता ही नहीं है, जिससे तैन बहुत ज़्यादा निराश होकर घर वापस आ जाता है। केई तैन के पास आकर उससे बात कर रही थी, तभी केई युन को किसी काम के लिए बुलाती है। पर तैन अभी युन के सामने नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है। केई जब तैन को वहाँ नहीं पाती तो वो कंफ्यूज हो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें वॉन को दिखाया जाता है जो कि युनजो के साथ डेट पर आया था। वॉन युनजो के लिए एक गिफ्ट लाया था जिसको युनजो लेने से साफ इनकार कर देती है, पर वॉन उसे वो नेकलेस पहना देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि युनजो एक सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़की है, पर उसे वॉन के प्यार के खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सीन फिर शिफ्ट होता है युन की तरफ और हम देख सकते हैं कि युन बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही है क्योंकि उसका नया घर स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर है और वो क्लास में भी तैन के बारे में ही सोच रही थी। स्कूल के बाद वो देखती है कि स्कूल के गेट पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। जब वो पास जाकर देखती है तो वहाँ तैन था। वो युन से कहता है वो उसकी किडनी लेने आया है। युन तैन को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तैन उसे उसके साथ चलने का कहता है पर युन वहाँ से चली जाती है। युन बहुत हैरान थी कि तैन यहाँ कैसे, पर उसे खुशी भी थी कि तैन उससे मिलने आया। तभी उसे चैन का कॉल आता है जो उसे उसकी पोस्ट के बारे में पूछता है। जब युन चेक करती है तो वो देखती है कि उसके अकाउंट से एक पोस्ट गई हुई है जिसमें लिखा था कि किम तैन कितना हैंडसम है। वो तैन से उसके मोबाइल से अपना अकाउंट लॉग आउट करने का कहती है, जिस पर तैन उससे उसका नंबर मांगता है, जिस पर युन कहती है इससे अच्छा मैं अपना अकाउंट ही डिलीट कर दूं। तो तैन उसके हाथ से उसका मोबाइल छीनकर खुद के फ़ोन पर कॉल कर देता है। अब तैन के पास युन का नंबर भी था। सीन चेंज होता है मिस्टर किम की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के पीछे जासूस छोड़ रखे हैं जो उन्हें तैन और वॉन के बारे में सारी खबरें दिया करते हैं। यहाँ मिस्टर किम को पता चल जाता है कि वॉन का अफेयर उस लड़की के साथ चल रहा है जिसकी पढ़ाई उन्होंने ही स्पॉन्सर की थी। उनको ये भी पता चल जाता है कि युन अमेरिका में तैन के साथ रुकी थी। युन की माँ को ये जानकर बहुत दुख हो रहा था कि युन पैसे ना होने के कारण पढ़ाई ड्रॉप कर रही है। अगली सुबह जब युन स्कूल जाने के लिए बाहर निकलती है तो तैन को जॉगिंग करता देखती है। तैन भी युन को देखकर शौक हो जाता है क्योंकि वो तो वहाँ जॉगिंग करने आया था। युन उसे वहाँ से दूर ले जाती है क्योंकि उनके मालिक का छोटा बेटा वहाँ रोज सुबह जॉगिंग करने आता था। तैन अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। वो युन से एक साथ लंच करने के लिए कहता है, जिस पर युन उसे ये कहकर चले जाती है कि सही टाइम आने पर वो उसे खुद इन्वाइट करेगी। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर जहाँ बोना ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि तैन कोरिया वापस आ गया है। वो कंफर्म करने के लिए रेचल के पास आती है। रेचल भी ये सुनकर शॉक हो जाती है पर वो उसे जताती नहीं। वो तैन को कॉल करती है पर तैन उसका कॉल नहीं उठाता। मिस्टर किम युन की माँ से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। युन की माँ बताती है कि युन हमेशा टॉप 5 में आती है। मिस्टर किम कहते हैं वो युन की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे और उसका एडमिशन भी खुद कराएंगे, जिस पर युन की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मान भी जाती है। जब युन को इस बारे में पता चलता है तो वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देती है, पर मिस्टर किम के समझाने पर वो मान जाती है। वो यूनिफॉर्म लेने के लिए जाती है जहाँ उसे रेचल मिलती है। फिर रेचल अपनी वही बकवास शुरू कर देती है कि तैन से दूर रहो, उसके आसपास मत भटको। युन अपना कस्टम पेपर वाला बदला निकालने के लिए उसका बैग छीनकर वहाँ से चली जाती है। योंगदो ये सारा नज़ारा बड़े ही मज़े लेकर देख रहा था। वो भी रेचल को छोड़कर वहाँ से चला जाता है युन के पीछे। वो युन से पूछता है कि वो रेचल और तैन को कैसे जानती है और अगर वो भी तैन की दुश्मन है तो वो और योंगदो मिलकर बहुत अच्छी टीम बन सकते हैं। युन उसे कहती है कि उससे दूर रहे और वो वहाँ से जाने लगती है। योंगदो से कहता है कि वो रेचल से उसका नंबर ले लेगा। युन रात के समय जब गार्डन में वॉक कर रही थी तभी उसे तैन का कॉल आता है। तैन उसे ऊपर देखने का कहता है। जब युन ऊपर देखती है तो उसके मालिक के छोटे बेटे के कमरे में उसे वही ड्रीम कैचर दिखाई देता है जो उसने तैन को दिया था। फिर तैन उसे पीछे देखने को कहता है। जब युन पीछे पलटती है तो उसे तैन दिखता है। वो उससे पूछती है कि क्या वही उसके मालिक का छोटा बेटा है, जिस पर तैन हाँ कहता है। ये जानकर युन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब तैन जानता था कि युन गरीब है, पर अब उसे तैन को हर रोज़ फेस करना होगा। केई तैन को बताती है कि युन भी कल से उन्हीं के स्कूल में जाएगी। अगले दिन जब युन स्कूल जाती है
तो वो बाकी बच्चों को देखकर सोचती है कि क्या उसका डिसीजन सही था। बोना उसे देखती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। यून उसे बताती है कि उसका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। रेचल भी उसे देखती है और उसके पास भी आती है, पर वो उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही सारे बच्चे बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वो बाहर जाते हैं तो तैन को देखते हैं, वहाँ योंगदो भी आया था। ये सारा नज़ारा योशिन दूर से देख रहा होता है। तैन और योंगदो आमने सामने होते हैं। यून अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी थी और चलते चलते उन दोनों के बीच में आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो तैन और योंगदो के बीच खड़ी है और ये सारा नज़ारा पूरा स्कूल देख रहा है। और यही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।